अमृतम श्नुते। ओके, इसका अनुवाद पढ़िए हीरामन पाटिल प्रभु, आपके पास बुक है? यस प्रभु जी, आपके पास बुक है क्या? है पढ़ता। यस पढ़िए प्रभु जी। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू सो मच। तो वेरी इंटरेस्टिंग, मंत्र नंबर 9 और मंत्र नंबर 10 का सिंथेसिस यहाँ पे हमको मिलेगा। तो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान, ब्रैकेट में ऊपर लिख रहे विद्या, दोनों को हमें क्या करना चाहिए? साथ साथ सीखना चाहिए। तो पहले आप परपोर्ट पॉइंट लिख लीजिए। इस परपोर्ट में टोटल 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट पहले पैराग्राफ के ऊपर ही आएगा। नंबर 1, अमरत्व केवल भगवत धाम प्राप्त करने से ही मिलेगा। अमरत्व केवल भगवत धाम प्राप्त करने से ही मिलेगा। अमरत्व केवल भगवत धाम प्राप्त करने से ही मिलेगा। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। अमरत्व केवल भगवत धाम प्राप्त करने से ही मिलेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट चालू होता है पेज नंबर 65 में, बीचों बीच एक पैराग्राफ है पेज नंबर 65 में। भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने इस संदेश का प्रसार करने के लिए भेजते हैं। सबको मिल गया? भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने इस संदेश का प्रसार करने, मिल गया? मिल गया। हाँ, इसके ऊपर लिखिए नंबर 2 पॉइंट है ये, भगवान का दुख। भगवान का दुख, भगवान का भी दुख हो सकता है, अभी देख लेंगे क्या दुख है वो। डिस्ट्रेस ऑफ द गॉड। उसी के नीचे दूसरा पैराग्राफ है, एग्जैक्टली उसी के नीचे, उस पैराग्राफ के नीचे, इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति अर्थात अविद्या का मार्ग, मिल गया? उसके ऊपर लिख लीजिए पॉइंट नंबर 3, जन्म और मृत्यु की व्याख्या। जन्म और मृत्यु की व्याख्या। उसके बाद लास्ट पॉइंट रहेगा एग्जैक्टली उसी के आगे वाला पैराग्राफ, पेज नंबर 66 में। अतः विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान का अनुशीलन मनुष्य के लिए अनिवार्य है, मिल गया? हाँ, इसके ऊपर लिखने का चौथा पॉइंट, इंद्रिय भोग को नियंत्रित करने का महत्व। इंद्रिय भोग को नियंत्रित करने का महत्व। इंद्रिय भोग को नियंत्रित करने का महत्व। सो इस तरह से टोटल 4 पॉइंट है। आज शुभम प्रभु जी वापस प्रश्न रिपीट, पॉइंट रिपीट कीजिए प्रभु जी। ओके, रिपीट करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट पहले पैराग्राफ के ऊपर, अमरत्व केवल भगवत धाम प्राप्त करने से ही मिलेगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। उसके बाद पेज नंबर 65 में दूसरा पॉइंट है इस पैराग्राफ के ऊपर, भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से। उसके ऊपर दूसरा पॉइंट, भगवान का दुख। उसी के एग्जैक्टली उसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है, इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति। तीसरा पॉइंट, जन्म और मृत्यु की व्याख्या। उसके बाद एग्जैक्टली उसके नीचे वाला पॉइंट, चौथा पैराग्राफ, अतः विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान का अनुशीलन मनुष्य के लिए अनिवार्य है। चौथा पॉइंट रहेगा वो, इंद्रिय भोग को नियंत्रित करने का महत्व। आज शुभम प्रभु किधर है? वेरी शुभम प्रभु, शुभम प्रभु एब्सेंट। अच्छा, वो 2 जोड़ी वाले थे, किधर चले गए वो जोड़ी वाले? हाँ प्रभु जी, उनको है ना थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया था, कोरोना हो गया था। अच्छा, वो धाईगुड़े प्रभु ना? हाँ, वो गुड़े प्रभु। गुड़े प्रभु। हमारे बचपन में धाईगुड़े करके सर थे, इसलिए मुझे। अच्छा। तो अभी कैसे हैं वो लोग?
वो ठीक है प्रभु जी, मैंने उनको लास्ट टाइम भी बोला था कि आप ज्वाइन करो, वो हाउ हाउ बोले, फिर थोड़ा सा ज्वाइन करे, फिर उन्होंने ये हाँ नहीं नहीं आराम करने लीव कर दिए दीजिए, थे। मैं जस्ट इंक्वायरी कर रहा था कि कहाँ चले गए, ठीक है ना? लेकिन हाँ, हाँ दोनों को कोरोना हो गया, अब ठीक है प्रभु। ठीक है, रेस्ट करने दीजिए, ठीक हो जाएंगे तो आ जाएंगे। वैसे रिकॉर्डिंग तो रहेगी अपने क्लास की, सुन लेंगे वो। ओके रिकॉर्डिंग है। तो इंटरेस्टिंग, विद्या अविद्या का दोनों का साथ में हमें क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है, अमरत्व केवल भगवत धाम प्राप्त करने से मिलेगा, इसको पढ़िए। सुचिता माता जी पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने क्रूर है कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सका है। कोई मरना नहीं चाहता, न ही कोई बूढ़ा बीमार होना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापे या रोग से छूट प्रदान नहीं करता। न ही भौतिक ज्ञान की प्रगति ने इन समस्याओं को हल किया है। भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वह रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकता। आगे पढ़ना है प्रभु जी, रुकना है? पढ़िए पढ़िए। पुराणों से हम हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत समुन्नत राजा था। अपनी भौतिक उपलब्धियों तथा अपनी अविद्या की शक्ति के बल पर क्रूर मृत्यु को जीतने की इच्छा से उसने एक प्रकार के ध्यान योग को संपन्न किया, जो इतना कठिन था कि उसकी योग शक्ति से सारे लोकों के निवासी विचलित हो उठे। उसने ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी को अपने पास नीचे उतरने के लिए बाध्य कर दिया। तब उसने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, जिससे कोई कभी नहीं मरता। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उसे यह वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि यद्यपि वे स्वयं सृष्टा है और समस्त लोकों पर शासन करने वाले हैं, किंतु वे स्वयं भी अमर नहीं है। जैसे कि भगवत गीता के 8.17 से पुष्टि होती है कि ब्रह्मा जी दीर्घकाल तक जीवित रहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे अमर है। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ तक स्टॉप कीजिए। तो इसका जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से ऊपर से, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे जो अविद्या करके कह रहे हैं प्रभुपाद, ये इस मंत्र में अविद्या मतलब पिछले मंत्रों में भी वही है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। अविद्या मतलब इस जगत में किस तरह से हमें जीना है, उसकी कला। मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजों को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस लगता है, बेसिकली अविद्या है ना वो, विद्या तो नहीं है वो। करेक्ट, अविद्या है कि नहीं? हाँ, अभी आज के हमारे अगर मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो विद्या है वो। जैसे अभी आप कॉलेज में जाएंगे, एजुकेशन लेंगे, कुछ डिग्री हासिल करेंगे तो वो विद्या है, लेकिन वो असली विद्या नहीं है। वो हम पहले ही देख चुके हैं, मंत्र नंबर 9 और 10 में देख चुके हैं, राइट? लेकिन अध्यात्मिक दृष्टि से वो अविद्या है, लेकिन वो अविद्या इस समय हमारे लिए जरूरत है। लेकिन कितनी जरूरत है वो इस प्रॉपर्ट में प्रॉपर बताएंगे धीरे धीरे करके। तो उसको यहाँ पे अविद्या करके कहा गया है। मतलब जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक होता है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, घर, गृहस्थी, हमारा हेल्थ, हमारा मन, हमारा शरीर, ये सबको तंदुरुस्त करने के लिए जो भी आवश्यकता है हमें पड़ती है, जिसको हमें मेंटेन करना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, ऑल दिस एवरीथिंग इज एक्चुअली अविद्या, बट इज एसेंशियल अविद्या राइट नाउ फॉर अवर मेंटेनेंस, हमारे शरीर के लिए। और विद्या फिर क्या है यहाँ पे? ऐसा ज्ञान जो भगवान के बारे में है, जो हमें जगत के परे लेके जाएगा, वो विद्या है। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, लाइफ में बैलेंस रखना है। अब उसी बैलेंस को प्रभुपाद इस परपट में बताएंगे। ठीक है, दोनों जरूरत है कि नहीं जरूरत है? दोनों चीजें हमें आवश्यक है कि नहीं है? आवश्यक है, राइट? तो इसलिए देखिए, सबसे पहले प्रभुपाद अगर इस परपट में कुछ चीज बताते हैं तो ये बता रहे हैं कि सबको अमर होना है, और हमारा जो स्ट्रगल है वो इसी के लिए चल रहा है। हम सब लोग क्या करना चाहते हैं? सदा सुखी रहना चाहते हैं, सदा आनंद में रहना चाहते हैं, बिना किसी कष्ट के रहना चाहते हैं, बिना किसी क्लेश के रहना चाहते हैं, बराबर ना? लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हम रहना तो चाहते हैं वैसा,
लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस शरीर में हम रह रहे हैं, वो शरीर और ये जगत हमारे वश में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम जैसा बोलेंगे वैसा काम नहीं करेगा वो तो प्रकृति ने जैसा मशीन सेट किया है वैसा ही चलेगा वो। इसलिए देखिए प्रभुपाद कितना सुंदर तरह से लिख रहे हैं कि कोई मरना नहीं चाहता, न कोई बूढ़ा बीमार होना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापे या रोग से छूट प्रदान नहीं करता। और कह रहे हैं कि भौतिक ज्ञान की प्रगति ने इन समस्याओं को हल भौतिक विज्ञान की प्रगति नहीं, भौतिक ज्ञान की प्रगति ने इन समस्याओं को हल किया है। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं एटम बॉम्ब का, न्यूक्लियर बॉम्ब का। कह रहे हैं कि हम लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब तो निकाला है जिससे हजारों लोग एक साथ मर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं ढूंढा जिससे आदमी को मृत्यु से बचाया जा सके, जीवित किया जा सके। ऐसा एक भी प्रक्रिया हमारे पास नहीं है। तो ये हमारा जो जर्नी है, जो हमारा क्वेस्ट है, हमारा जो तलाश है अमरत्व के लिए, ये एक इम्पेटस है हमारे लिए जीवन जीने का, राइट। एक होप है कि मैं कुछ जीवन में करूंगा, कुछ प्राप्त करूंगा, खुश रहूंगा, अच्छा रहूंगा, कुछ मुझे मिलेगा। इस होप के बलबूते पर हम जी रहे हैं। और उसी का एक आइडियल एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं प्रभुपाद हिरण्यकशिपु का। कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ने, इसलिए देखिए इस परपोट में विद्यायाम अमृतम अश्नुते जो करके कहा गया है, जो व्यक्ति विद्या का विकास करता है वो क्या करता है, अमरता को भोगता है, राइट। तो उसका कॉन्ट्रास्ट करने के लिए उदाहरण दे रहे हिरण्यकशिपु का। कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपने आप को इमॉर्टल बनाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया, राइट। और किससे प्रयास किया? धर्म से ही प्रयास किया उसने तपस्या किया, जो भी चीजें फॉलो की वो भी उसने वेदों से ही लिया। दिस इज इंटरेस्टिंग अनदर ये दूसरा एक पहलू है वेदों का, कि वेदों से आप अपने भौतिक जीवन के लिए आवश्यक चीजों को भी प्राप्त कर सकते हैं, बराबर। जैसे गीता में कहा गया है कि आप यज्ञ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। बारिश होगी तो क्या होगा, अनाज उगेगा। अनाज उगेगा तो आपको भोजन मिलेगा। कोई भी बारिश किसी फैक्ट्री में नहीं होती है कोई भी अनाज उगाने का कोई फैक्ट्री नहीं पैदा हुआ है। और बारिश होने के लिए क्या चाहिए, आपके मेरे प्रयास से नहीं होगा बारिश। बारिश किसके प्रयास से होगा? वेदों में वर्णित जो यज्ञ दिए हैं, जब उनसे देवता प्रसन्न होते हैं तभी बारिश होगी, राइट। तो एब्सोल्युटली हम लोग क्या है, डिपेंडेंट है। हमारे भौतिक जीवन के लिए भी हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? भगवान के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हमारे भौतिक जीवन के लिए हम लोग हमारे आज की टेक्नोलॉजी या फिर हमारे आज का फैक्ट्रीज या बाकी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। एक्चुअली हम लोग किसके ऊपर निर्भर है? भगवान के ऊपर निर्भर है। तो वेदों में से दोनों ब्रांच निकलते हैं। तो अविद्या का एक पोर्शन जो है, अविद्या जो विकसित होती है वो भी वेदों से निकल रही है, बट वो कुछ समय के लिए है। इसलिए देखिए अगर हम सिस्टम देखेंगे हमारे वर्णाश्रम सिस्टम में, तो घर में रहने की अनुमति कितने साल तक है? 55 साल तक, 50 साल तक। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ता है? हर चीजों को रिनाउंस करके आगे बढ़ना पड़ता है अध्यात्म की ओर। तो जितना भी धर्म, अर्थ और काम है, बेसिकली अर्थ और काम, धर्म से धर्म करने से क्या होगा? अर्थ और काम प्राप्त होगा। लेकिन अर्थ और काम को भी कितना दिन भोगना है? कुछ समय तक, हमेशा जीवन भर के लिए नहीं। तो अगर आप देखेंगे वेदों में ठीक से, ये जो उदाहरण यहाँ पे दिया है हिरण्यकशिपु का और बाकी भी जो उदाहरण है, इन उदाहरणों से हमें समझ में आएगा कि इन्होंने यूज तो वेदों को ही किया था। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा दीर्घ जीवन का। लेकिन ब्रह्मा जी बोले कि अरे मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो फिर मैं तुमको कैसे वरदान दे सकता हूँ अमरत्व का? अगर मेरे पास कुछ चीज है तो मैं दे सकता हूँ ना आपको, मेरे पास है ही नहीं तो मैं आपको कैसे दूंगा, राइट। और इंटरेस्टिंग, भागवत में अगर आप देखेंगे, भागवत में पहले ही अध्याय में कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। कहते हैं कि भागवत उन व्यक्तियों के लिए जो लोग निर्मत्सराणाम है। और ये जो आज के जो बने बनाए धर्म जो है, इवन वेदों में दिए हुए जो कर्मकांडीय धर्म है, वो क्या है? चीटिंग धर्म है। धर्म प्रोजित कैतव, कैतव मतलब चीटिंग धर्म। तो धर्म को चीटिंग क्यों कहा गया है वेदों में या भागवत में? क्योंकि ये आपको ह्यूमन लाइफ का फुल पोटेंशियल प्राप्त करने के लिए हेल्प नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, अगर आपने किसी को दिया और उसके रिटर्न में अगर आपको 50,000 रुपया मिला,
तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आप सब लोग तो बिजनेस वाले लोग हैं, राइट? बताइए, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ ना। चलो ठीक है। और एक, अब समझो अभी 50 लाख रुपया मैंने किसी को दिया और मुझे बदले में 1 रुपया मिला, तो अब क्या हुआ? एब्सोल्युटली नुकसान हुआ ना। पहले केस में तो कम से कम आधा तो मिल गया था भैया, अभी तो पूरा चला गया है। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन वर्थ 1 लाख रुपीज है, से फॉर एग्जाम्पल, और इसको यूज करके हमें क्या मिलना चाहिए? मैं तो कहूँगा 1 लाख से ऊपर मिलना चाहिए। दैट्स अ रियल बिजनेसमैन। लेकिन हम लोग ठीक है, चलो 1 लाख का 1 लाख मिल गया तो भी बहुत हो गया। मतलब इसका जो पोटेंशियल है वैकुंठ प्राप्त करने का, वो पोटेंशियल हमने प्राप्त कर लिया। तो वैकुंठ में भी बहुत सारे लेवल है। वैकुंठ में एक लेवल है ऐश्वर्य भाव, दूसरा है माधुर्य भाव। तो माधुर्य भाव मतलब 1 लाख से ज्यादा पैसा प्राप्त करना। 1 लाख का 1 लाख मिला मतलब वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन टॉप मोस्ट जो प्लेनेट है गोलोक वृंदावन, वहां जाना मतलब 1 लाख से ज्यादा मिल गया बोनस। तो ठीक है, चलेगा, वो लोग नहीं गए तो भी चलेगा, वैकुंठ में तो कम से कम गए। तो लेकिन अगर 1 लाख से 1 लाख नहीं मिला, 50,000 ही मिल गया, या 10,000 मिल गया, 20,000 मिल गया, मतलब वो कैसा है? स्वर्ग में जाने जैसा हो गया। मतलब मनुष्य जीवन का कैपेसिटी मतलब इतना हाई कैपेसिटी है कि वो वैकुंठ जा सकता है। लेकिन चलो ठीक है, नहीं मिला, 10-20 हजार रुपये मिल गया, चलो स्वर्ग तक तो गया। लेकिन अगर 1 लाख रुपया दे के 1 रुपया मिला तो मतलब क्या हो गया? स्वर्ग छोड़ दो, अगला जन्म क्या हुआ? पशु का हुआ, या फिर नरक में चला गया। मतलब ऊपर जाने की बजाय नीचे चला गया। मतलब जो बेनिफिट मिलना चाहिए उसका एग्जैक्टली रिवर्स हमको हो रहा है। तो इसीलिए वेदों में इसको क्या कहा गया है? कई तो धर्म कहा गया है। तो जस्ट टू ऐड, मतलब दिस इज नॉट अ मेन पॉइंट हियर, बट मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि ये जो उदाहरण दिया यहाँ पे हिरण्यकशिपु का, और बाकी भी उदाहरण आप देखेंगे सारे, यू नो, जैसे यू नो इसका उदाहरण है, शुक्राचार्य का उदाहरण है। पुराने जमाने में आस्तिक नास्तिक उनको का मतलब, आज के जमाने में हम लोग आस्तिक नास्तिक ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। जिनका भगवान में विश्वास है, जिसका भगवान में विश्वास है उसको बोलते हैं आस्तिक, जिसका नहीं है उसको बोलते हैं नास्तिक। और पुराने जमाने में इसी को क्या बोलते थे? जिस व्यक्ति का विश्वास भगवान में है या फिर स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है उसको बोलते थे यू नो फॉलोअर ऑफ द वेदा, वेदों में विश्वास रखने वाला। और जो वेदों में विश्वास नहीं रखते थे उसको बोलते थे नॉन बिलीवर इन द वेदा। तो शुक्राचार्य या फिर हिरण्यकशिपु, इन सब लोगों ने ये जो अविद्या का प्रोसेस है वेदों से प्राप्त किया है। शुक्राचार्य भी क्या थे? ब्राह्मण थे, राइट? यज्ञ किया था उन्होंने बलि महाराज के लिए, विश्वजित यज्ञ। लेकिन जब वामन देव उनके पास भिक्षा मांगने के लिए आए तो शुक्राचार्य ने कहा क्या? नहीं देना चाहिए, अरे मेरा रोजी रोटी खत्म, मेरा नौकरी चला जाएगा। सब तुम दे दोगे तो मेरा नौकरी चला जाएगा, फिर क्या करूंगा मैं? तो अभी देखिए, है खुद ब्राह्मण, इसलिए देखिए 18वें अध्याय में अगर आप देखेंगे गीता का, तो वहां पे ब्राह्मण का क्वालिटी दिया है, शमो दमो शौचम शांतिर आर्जम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम च ब्रह्म कर्म स्वभावजम। वहां पे ये शब्द कहीं नहीं कहा गया कि भक्त है भगवान का, आस्तिक्यम कहा गया। आस्तिक्यम मतलब वेदों में विश्वास रखने वाला। तो वेदों में विश्वास रखने वाला जरूरी नहीं है कि भगवान का भक्त हो। वेदों में विश्वास रखता है क्योंकि वेद क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। जैसे आज के साइंटिस्ट के पास कुछ टेक्नोलॉजी है ना, कुछ चीज बनाने का, वैसे वेद भी टेक्नोलॉजी है। आप ये यज्ञ करो, बारिश हो जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि आप भगवान का भक्त हो उसमें। तो ये एग्जाम्पल जो भी है यहाँ पे हिरण्यकशिपु या शुक्राचार्य, यू नो, इन सब या फिर रावण ने भी ऐसा किया था ना। रावण ने भी अपने पास कुछ ब्राह्मण रखे थे जो क्या करेंगे? उनके लिए यज्ञ करेंगे और प्रसन्न करेंगे हाई पर्सनैलिटीज को। यतुधानस करके कहा गया उनको, जो उनके लिए मंत्र चांट करते थे। और अल्टीमेटली उन्होंने यू नो ब्रह्मा जी को और बाकी उनको प्रसन्न करके वर मांगा था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी है, राइट? तो टेक्नोलॉजी, अभी देखिए ये सेम टेक्नोलॉजी हम भी यूज कर सकते हैं, और ये जो भगवान के भक्त ने ये भी यूज कर सकते हैं हमारी जरूरत की चीजें प्राप्त करने के लिए। लेकिन फिर होता क्या, देखिए आगे यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, हिरण्य का अर्थ है सोना और कश्यप का अर्थ है मुलायम, मुलायम बिस्तर। यानी कि ये धूर्त महाशय हिरण्यकशिपु धन तथा स्त्री इन दो वस्तुओं में रुचि रखते थे और अमर होकर इनका भोग करना चाहते थे। यही दो चीजें चाहिए ना इंसान को भोग करने के लिए, पैसा चाहिए और अपोजिट सेक्स चाहिए। और वो क्या, इंटरनली हम लोग एंजॉय करना चाहते थे।
तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा, तो ऑफकोर्स ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुमको ये वर नहीं दे सकता। तो फिर उन्होंने क्या सोचा, अच्छा मैं तुमको घुमाता हूँ ऊपर। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने, रावण ने सोचा कि ऐसा नहीं दोगे ना, ठीक है तो ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं मरूंगा वहाँ नहीं मैं आकाश में, आपने सुना है वो कहानी भागवत में, मैं आकाश में नहीं मरूंगा, जमीन में नहीं मरूंगा, घर के अंदर घर के बाहर, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना हवा में, ना जमीन में, ना पानी में, ना कहीं नहीं मरूंगा। जितना जीवात्मा का इमेजिनेशन है, जहां तक उसका इंटेलिजेंस जा सकता है, वहां तक उसने जाने का प्रयास किया। तो उसने सब चीज, मतलब उस हमारे एग्जिस्टेंस में आज जितनी भी चीजें हैं, अगर हिरण्यकश्यप के टाइम में अगर AK-47 होते तो वो भी नाम ले लेता वो मैं AK-47 से नहीं मरूंगा, राइट। तो ऑफकोर्स अस्त्र शस्त्र में वो आ ही गया, बट माई पॉइंट टू से इज कि जितने भी हमारे अस्तित्व में चीजें दिखती हैं, सब चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, बोला मैं इससे मरूंगा नहीं। ब्रह्मा जी बोले ठीक है तथास्तु। तो ब्रह्मा जी जानते थे ये कितना भी मांग ले, कितना भी इंटेलिजेंस लगा ले, लेकिन भगवान का इंटेलिजेंस हमेशा हमारे इंटेलिजेंस से आगे ही रहता है, बराबर ना। हम सोचते हैं कि देखिए, इसलिए देखिए वेरी इंटरेस्टिंग, जब हिरण्यकश्यप ने ये सब मांगा तो भगवान ने क्या किया, क्या किया भगवान ने। मेरे सामने बहुत बड़ा फोटो है यहाँ पे, हिरण्यकश्यप को मार रहे हैं नरसिंह देव नरसिंह अवतार। बेचारा हिरण्यकश्यप ने कभी सोचा नहीं कि विष्णु भी ऐसा रूप ले सकता है। अरे बाप रे, धोखा, मेरे साथ धोखा किया, इतनी बड़ी धोखेबाजी। ये तो ना इंसान था और ना ही पशु था, ये तो दोनों को मिक्स करके आ गया। और ना इन्होंने कोई अस्त्र यूज किया, ना शस्त्र यूज किया। इन्होंने क्या किया, कभी जिंदगी में कभी इमेजिन नहीं कर पाया होगा कि नाखून भी कभी अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं। ऑफ कोर्स शेर के लिए तो नाखून ही अस्त्र शस्त्र है, राइट, सिंह के लिए लायन के लिए। तो भगवान ने, जब भी भगवान कोई रोल अदा करते हैं तो परफेक्ट रोल अदा, जो किरदार रहता है परफेक्ट निभाते हैं। तो जो सिंह रहता है वो क्या करता है, आपको भगवान ने मुंह से उसको फाड़ा नहीं सिंह लायन जो रहता है मुंह से फाड़ता है, और भगवान ने क्या किया, अपने नाखून से उसको तोड़ डाला। और कहाँ पे मारा, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि उसकी मृत्यु न तो पृथ्वी पर हुई, न वायु में, न जल में, वह ऐसे अद्भुत पुरुष नरसिंह भगवान की गोद में मारा गया। अभी कभी सोचा था क्या, कभी गोद में मरूंगा मैं, नहीं ना, लेकिन गोद में मारा गया, जो कि उसके कल्पना से परे थे। इसलिए देखिए हम लोग कितना प्रयास कर, ये दिस इज द मेन पॉइंट व्हिच इज कमिंग हियर, कि हम लोग हमेशा सोच रहे हैं कि मैं मृत्यु से ऐसे बचूंगा, मृत्यु से ऐसे बचूंगा, मैं ये दवाई लूंगा, मैं ये घर बनाऊंगा, मैं ये टेक्नोलॉजी बनाऊंगा। लेकिन भगवान, उनकी बुद्धि हमेशा हमसे बहुत आगे रहती है, और वो ऐसे मार्ग से आते हैं कि हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। यू कैन नेवर इमेजिन। कभी किसी ने इमेजिन किया था सुनामी आने के पहले सुनामी नाम की चीज आ सकती है, नहीं ना। कभी किसी ने सोचा था कोरोना नाम का चीज आ सकता है, आपको कोई बोला होगा किसी ने कि वायरस नाम की चीज है, लेकिन ऐसा वायरस जो रुकता ही नहीं, और एक बार अंदर गया बाहर निकलता ही नहीं। तो हमको ये सोचना, देखिए ये सब चीजों से, इन सब प्रसंगों से और ये सब वातावरण से हम ये समझना चाहिए कि भगवान को हम या फिर प्रकृति को हम कभी भी अतिक्रमण नहीं कर सकते। हम ये जो प्रयास कर रहे हैं आज कि मैं इस तरह से इस जगत का भोग करूंगा, ये प्राप्त करूंगा, मैं ये दिमाग लगाऊंगा, हम कितना प्रयास करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, मैं ऐसे बचूंगा, मैं वैसे बचूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन अल्टीमेटली जो भी भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर सकता है। अभी जस्ट मैं क्लास में आने के पहले ही मेरे को थोड़ा देर मेरे को उससे लिए हो गया, मेरी फ्रेंड है कॉलेज की एक, तो उसका कुछ दिन पहले व्हाट्सएप आया था, बोली थी कि मेरे भाई को हॉस्पिटल में एडमिट किया कोरोना के लिए, तो उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है। तो मैंने उनको, अभी वो बोली कि क्या करना चाहिए, तो मैंने ये नरसिंह चतुर्दशी के पहले मैंने बोला क्या करना चाहिए, भगवान से प्रेयर करो। तो मैंने नरसिंह चतुर्दशी का प्रेयर दे दिया उसको, बोला नरसिंह प्रेयर बोलो भगवान के लिए। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उसका और एक व्हाट्सएप आया कि मेरा भाई बहुत दुख में है, उसे बहुत पीड़ा हो रही है, पेन हो रहा है, इसलिए क्या करना चाहिए।
फिर मैंने बोला, और उसने कहा कि तुझे कुछ मोटिवेशनल भेजना है भाई को। तो मैंने कुछ भजन निकाले ढूंढ के, हिंदी वाले भगवान के। उनको तो गौड़ी भजन इतने क्लिक नहीं करेंगे, तो वो भेज दिए। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। आज फिर रिप्लाई आया वापस, लेकिन भाई का 20 दिन हो गया, लेकिन अभी भी हालत ठीक नहीं है, ऑक्सीजन लेवल अभी भी मेंटेन नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करूं? मैं इस चीज के लिए क्या दे सकता हूं मैं उनको? मेटेरियली जो भी पॉसिबल है हम कर रहे हैं, बेस्ट पॉसिबल। उसके बाद बेस्ट पॉसिबल डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन है, सब कुछ चीजें उसको हैं। फिर मैंने अभी आते समय जस्ट कुछ मिनट पहले फिर उनको बोला कि नारायण कवच स्तोत्र है, इसको आप पढ़ना चालू कर दो। छठे स्कंद में है ना भागवत के 6th कैंटो में, नारायण कवच स्तोत्र। इसमें लिखा है कि संकट से बचने के लिए हमें इन भगवान के अलग अलग नामों का उच्चारण करना चाहिए, अवतारों का वर्णन करना चाहिए। तो मेरे कहने का पॉइंट ये था कि आप कितनी भी बार भी पूछे, हमारी तरफ से आंसर क्या होगा? एक ही आंसर होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिकॉज एक लिमिट के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। फिर इसलिए मैंने उनको लिख दिया लास्ट में कि जहाँ कोई काम नहीं कर सकता ना, वहां वो काम करता है। उतना तो विश्वास रखो, जहाँ किसी की नहीं चलती है वहां उसकी चलती है, और अगर उसकी चलेगी तो चलेगी, और नहीं चलेगी भी तो उसी की चलेगी। अगर हम सोच रहे हैं कि भगवान ने तो नहीं बचाया, तो भगवान जब लेके जाते हैं तो भी उनकी चलती है, वही लेके गए, अगले गंतव्य स्थान पे वही लेके जाएंगे हमको हमारे सफर में। यस योगिता माता जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? योगिता माता जी, डॉक्टर योगिता माता जी, समथिंग? ठीक है, किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो। तो इसलिए हम जितना भी प्रयास करें, जितना भी कोशिश करें, कोशिश करनी चाहिए, जो कि प्रभुपाद इस पर्पट में कह ही रहे हैं कि हमें अविद्या यानी कि जो भी जरूरत की चीजें हमें प्रयास कीजिए। लेकिन अगर आपको इटरनली खुश रहना है, अमर होना है, तो अमर होने की प्रक्रिया ही अलग है भैया। ये प्रक्रिया से अमर नहीं हो सकते हम लोग। ये जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं भौतिक प्रकृति के साथ, उससे हम लोग अमर नहीं बन सकते। हिरण्यकश्यप ने कितना प्रयास किया, नहीं हो पाया यार। जैसे प्रहलाद महाराज के पूछा गया था बेनेडिक्शन, नरसिंहदेव ने कि देखो बेटा तुम मुझसे कुछ मांगो। तो नरसिंहदेव को प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? नहीं नहीं, मैं इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं मांगना चाहता हूँ आपसे। मैंने मेरे आंखों के सामने देखा है भगवान, मेरे पिता जिनके एक भुवों के ऊपर नीचे करने के इशारे से देवता या जो प्रकृति है ना, वो पूरा मौसम चेंज कर देती थी। अभी बारिश हो रहा है ना, इधर बारिश हो रहा है, मेरे इधर आपके इधर भी हो रहा है बारिश? नहीं हो रहा है? नहीं प्रभु, औरंगाबाद में बारिश नहीं हो रहा है? नहीं आज नहीं है। अच्छा, बारिश बिल्कुल आया ही नहीं? नहीं रोज हो रहा है प्रभु जी, बहुत जोर से हो रहा है। रोज हो रहा है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। हाँ, हो रहा है ना, ठीक है। तो अगर समझो अभी मुझे बारिश से डिस्टर्ब हो रहा है, मैं बोले बारिश रुक जा, रुकेगी क्या मेरे लिए? नहीं ना। लेकिन हिरण्यकश्यप इतने पावरफुल डीमन थे कि उनके आंख के भौवे ऊपर नीचे करने से रुक जाती थी बारिश। तो प्रहलाद महाराज कहते कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति को मैंने मेरी आंखों से देखा है, लेकिन भगवान जब आपने निश्चय किया ना उनको खत्म करने का, तो एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। कितने बड़े आपके बनाए हुए घर, कितने बड़े बनाए हुए फैमिलीज, मकान, ये सिविलाइजेशन, ये दुनिया एक झटके में खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं ऐसी चीजों को क्यों मांगू? Why should I ask for these petty things? जिसका कोई विश्वास और भरोसा कर नहीं सकते, कभी क्यों मांगू मैं इन चीजों को? मैं तो केवल आपके भगवान, आपके भक्तों की क्या मांगता हूँ? संग मांगता हूँ, जिनके संग में अमर होने की जो प्रक्रिया है उसको मैं सीख सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अमर होने की प्रक्रिया है। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद इसको आगे बता ही रहे हैं। जैसे रावण का एक सुंदर उदाहरण है। रावण को एक बार नारद मुनि मिले थे, तो रावण ने, वैसे जनरली रावण किसी भी ऋषि मुनि को मिलते थे तो उनको खत्म करके आगे निकलते थे, लेकिन नारद मुनि को जब मिले, तो नारद मुनि को मिले तो यार ये थोड़ा अलग लग रहा है, जरा इसको पूछते हैं।
आपका नाम क्या है, आप कौन है, वगैरह वगैरह। और नारद मुनि से वो पूछने लगे कि भाई अमर होने की प्रक्रिया क्या है। नारद मुनि बोले ऐसे नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं करते आपको क्वेश्चन करना है ना, पहले भक्ति शास्त्र क्लास ज्वाइन करो, ठीक है, क्लास में आ जाओ, बैठो, एग्जाम दो, सेवा करो, फिर मैं आपका आंसर दूंगा। रावण भड़क गया, बोला अच्छा, निकाला तलवार और नारद मुनि के ऊपर वार कर दिया। लेकिन अभी उनका बॉडी दिव्य है ना, तो तलवार आर पार गया उनको तलवार भेद भी नहीं सका। तो रावण आश्चर्यचकित हो गया, बोला अरे ऐसा बॉडी, हमको भी चाहिए ऐसा बॉडी। तो नारद मुनि बोले देखियो, हमको ये बॉडी मिलेगा लेकिन उसके लिए प्रक्रिया अलग है। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने बोला कि आपको ये मैं माला देता हूँ आप ये माला लो और राम 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 इस नाम का जप करो। उसी में रावण का क्या हो गया, गर्म हो गया, बोला ऐसे टीचर वगैरह हमको नहीं चाहिए, और वहां से निकल गया। तो होता क्या है, देखिए हम लोग, देखिए इस दुनिया में बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे, लोग प्रोडक्ट चाहते हैं, प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट को प्राप्त करने की प्रक्रिया को वो लोग फॉलो नहीं करना चाहते। हम सब लोगों को इमॉर्टल होने का प्रोडक्ट चाहिए, अमर होना चाहते हैं, लेकिन अमर होने की प्रक्रिया को हम लोग फॉलो नहीं करना चाहते हैं। और जो भी प्रक्रिया हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये आज तथाकथित जो विज्ञान है हमारा, जैसे प्रभुपाद पहले पैराग्राफ में बोल दिए कि हम लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया लोगों को मारने के लिए, लेकिन ऐसा कोई बॉम्ब नहीं बनाया जिससे आदमी का जीवन बढ़े आगे, राइट। तो इसीलिए देखिए दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं पेज नंबर 64 में, श्री ईशोपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देता है। यानी कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जस्ट वन साइडेड अटेम्प्ट कर रहे हैं। मतलब जीवन जीने के लिए हमारी ये प्रक्रिया है, हम लोग आहार चाहिए, निद्रा, भय, मैथुन, सब चीजें चाहिए, सब हम जमा कर रहे हैं, तो ये हमारा एक तरफा प्रयास हो गया। लेकिन जीवन का असली हमारा तो आपको तब प्राप्त होगा जब दूसरे साइड से आप काम करेंगे। दूसरा साइड क्या है, आध्यात्मिक मार्ग। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को साइड बाय साइड लेके जाना चाहिए। भौतिक इसलिए क्योंकि भौतिक हमें जरूरी है, और भौतिक हमें उतना ही लेना चाहिए इतना जरूरी है। और लास्ट में प्रभुपाद बताएंगे, लास्ट के पैराग्राफ में परपोर्ट पॉइंट आएगा। लेकिन यहाँ तक देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक है कि वे किसी को उनका उल्लंघन नहीं करने देते। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन हम लोग भगवत धाम जाने के लिए तैयार नहीं है। एंड दैट इज व्हाई हमको अमर होना असंभव है। इनफैक्ट हम में से भी किसी को आज भगवान उठाने के लिए आएंगे तो आप क्या बोलेंगे, अरे नहीं 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 भगवान, नहीं नहीं नहीं, अभी ये मेरा प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, मेरा घर, ये अभी अभी थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सेटल करना बाकी है क्या हम तैयार हैं भगवान के पास जाने के लिए? तैयार हैं क्या हम लोग? यस अर्चना खंडालकर माता जी, आप तो हाँ बोल रहे हैं, मतलब रेडी है लगता है, लेकिन हम लोग रेडी नहीं है। हम लोग अभी भी सोच रहे हैं कि दुनिया में ये मजा करेंगे, ये भोग करेंगे, ये लाएंगे, वो करेंगे। कितने मूर्ख हैं हम लोग। हमें खुश होना चाहिए ना भगवान अगर हमको लेने के लिए आ रहे हैं तो। आज समझो इस अवस्था में अगर हम भगवान का नाम जप करते हुए अगर भगवान शरीर त्याग कर सकते हैं, उससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है? कुलशेखर महाराज क्या बोलते हैं कि अरे भैया मेरे प्राण अभी ले लो, बाद में पता नहीं क्या होगा, जब बूढ़े अवस्था में मरने जाऊंगा तो मेरा कंठ में कफ हो जाएगा, आवाज भी निकलेगा नहीं, क्या मैं भगवान का नाम लूंगा? अभी मैं स्वस्थ हूँ, भगवान का नाम ले सकता हूँ, भक्ति शास्त्र का एग्जाम दे सकता हूँ फटाफट मुझे उठा लो भगवान। खुश होना चाहिए ना, लेकिन हमारे पास वो कन्विक्शन नहीं है। व्हाई दिस कन्विक्शन इज नॉट देयर? बिकॉज हम लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे। भगवत धाम क्या है नहीं समझ रहे। आज हमारे लिए आध्यात्मिक मार्ग क्या है, एक जैसा एंटरटेनमेंट जैसा हो गया है। तो ऑफकोर्स आप लोग काफी सीरियस है तो प्रयास कर रहे हैं आप लोग, बट मेरे कहने का पॉइंट था कि इसको और सीरियस बनाइए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जिस विधि से भगवान के पास वापस जाया जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है। वो क्या है? अलग शाखा है। इसे उपनिषद, वेदांत सूत्र, भगवद गीता, भागवत जैसे शास्त्रों से सीखना पड़ता है।
इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्थायी आनंद में जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए। देखिए, दो चीजें प्रभुपाद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इस जीवन में अगर हमको खुश रहना है ना, सुखी भी रहना है, तो भी हमें क्या करना चाहिए, इन वैदिक शास्त्रों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। व्हाट टू स्पीक ऑफ गोइंग बैक टू गॉड आफ्टर दिस। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि बद्ध जीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भुला चुका है और उसने गलती से अपने अस्थायी जन्म स्थान को सर्वस्व मान लिया है। भगवान ने कृपा करके भारत में उपयुक्त शास्त्र तथा अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए, जिससे भुलक्कड़ मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उसका घर इस भौतिक जगत में नहीं है भैया, उसका घर कहाँ पे है, कहीं और है। कहीं और मतलब कहाँ पे? नीले गगन के तले जहाँ गम ना हो, आध्यात्मिक जगत। हाँ, जहाँ खुशी ही खुशी हो। तो हम खाली बोलने के लिए गाने बोलते हैं बॉलीवुड में, लेकिन उसका आशय हमें समझ में नहीं आता है कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। प्रकृति के साथ हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते, तो हमें नहीं करना चाहिए। प्रकृति के साथ हमें क्या करना चाहिए, टाइप करना चाहिए। जैसे कहा है ना समुद्र मंथन लीला में असुर और देवता, उन दोनों ने क्या किया, दोस्ती किया एक दूसरे के साथ अमृत निकालने के लिए, क्योंकि समझ में आया कि ऐसे काम बनेगा नहीं, हम लड़ते झगड़ते रहेंगे तो। देखिए, प्रकृति इट्स समथिंग लाइक, जैसे आपके अपोजिट साइड में 1 मिलियन सोल्जर है, ठीक है, और इस तरफ आप अकेले हैं, तो कौन जीतेगा लड़ाई? कौन जीतेगा लड़ाई? अपोजिट वाले, कौन जीतेगा लड़ाई को? सामने वाला। ये तो कहने की बात है ही नहीं, तो ऑब्वियसली 1 मिलियन वाला ही जीतने वाला है। तो आज प्रकृति अपने पूरे अस्त्र शस्त्रों के साथ धावा बोल रहे हमारे ऊपर, ले बेटा, इधर से वार, इधर से वार, ऊपर से नीचे से हर जगह से वार, और हम लोग अकेले इधर से बचूंगा, इधर से बचूंगा, यहाँ से बचूंगा, वहां से बचूंगा। अरे भैया, कहाँ कहाँ से बचोगे? कितने दिन तक बचोगे? इससे अच्छा दोस्ती कर लो उससे। माया को कहो, आप कृष्णदास, मैं भी कृष्णदास हम दोनों जरा दोस्ती कर लेते हैं। आखिर वो भी मैया ही है ना, वो भी राधा रानी का क्या है, विस्तारित अंश है, दुर्गा। तो राधा रानी तो अपनी माँ है, तो उसने अपने को विस्तार करके और एक माँ को भेज दिया यहाँ पे, बोले जाओ इनको जरा ठीक करो, मैं जरा यहाँ पे बिजी हूँ कृष्ण के सेवा में, तुम जाओ और इनका ख्याल रखो। तो अगर हम दोस्ती करना तो दोस्ती कर सकते हैं माया के साथ। माया को बोल सकते हैं कि थोड़ा मुझे कृष्ण की सेवा करने दो, तो माया मना नहीं करेगी। माया तो यही चाहती है ना कि हम कृष्ण की सेवा करें, तभी तो हमको इतना, जब हम भगवान की सेवा नहीं करते तभी कष्ट देती है वो, राइट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड पॉइंट। ओके, तो अभी सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? हाँ, नंबर 1 यहाँ पे सबसे पहले कौन है? ये पिंक में माता जी कौन सी है यहाँ पे? पिंक 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 कपड़े पहने हुई, यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है उनका। अर्चना खंडालकर माता जी के ऊपर कौन सी माता जी बैठी है? मतलब आपको, मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है, वहां भी ऐसा दिख रहा है क्या? ओके, आवाज नहीं है। इसको पढ़िए रीता माता जी, आप पढ़िए इसको, सेकंड पॉइंट को, भगवान का दुख। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन सा प्रभु जी भगवान का दुख यानी वो अंतः विद्या अर्थात वो क्या? सेकंड पॉइंट माता जी, सेकंड पॉइंट। भगवान का दुख, भगवान का दुख। भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को, हाँ, पढ़िए। भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने इस संदेश का प्रसार करने के लिए भेजते हैं, जिससे मनुष्य भगवान के धाम लौट सके। तो कभी कभी तो भगवान यह कार्य करने के लिए स्वयं आते हैं, क्योंकि सारे जीव उनकी प्रिय संतान है, उनके अंश है। अतः इस भौतिक अवस्था में हमें लगातार मिलने वाले कष्टों को देखकर हमारी अपेक्षा ईश्वर अधिक दुखी होते हैं।
इस भौतिक जगत के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगतता की याद दिलाते रहते हैं। बुद्धिमान जीव सामान्यतः इन चेतावनियों पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और जो मनुष्य इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह नराधम कहलाता है। प्रभु जी आगे पढ़ू? नहीं, थैंक यू सो मच। ये हम सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो देखिए, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि भगवान मजा कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत में, रासलीला कर रहे हैं, रबड़ी मक्खन मलाई खा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे सड़ रहे हैं भौतिक जगत में। क्या भगवान मेरे दुख को नहीं देख रहे हैं? मैं इतना तकलीफ में हूँ, इतना कष्ट में हूँ, तो ऐसा है क्या? भगवान हमारे दुख को नहीं देख रहे हैं? ये राजश्री माता जी, भगवान हमारे दुख को देख रहे कि नहीं देख रहे, बताइए। देख रहे हैं ना? बताइए बताइए। हाँ देख रहे प्रभु जी, पक्का देख रहे हैं? पक्का पक्का। मुझे तो लगता है भगवान मजा कर रहे हैं यार। मेरे को यहाँ पे कुछ तकलीफ होती है, मेरे को बुखार आता है, मुझे कोरोना होता है, मुझे ये होता है वो होता है, मेरा फाइनेंशियल लॉस होता है, भगवान को देखते रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना, भगवान हमारा ख्याल नहीं कर रहे, हमारी भावना को नहीं समझते, राइट? समटाइम वी फील लाइक दैट। पर देखिए, भगवान अपने अंतरंग पार्षदों के साथ, और जो आध्यात्मिक जगत में भक्त हैं उनके साथ विहार कर रहे हैं। तो वहां जो भक्त है उनको तो भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा ना। अगर भगवान हमारे जैसे वहां दुखी होकर बैठेंगे तो उन भक्तों को, भक्त भी दुखी हो जाएंगे वहां पे, बराबर ना? तो भगवान क्या करते हैं, आध्यात्मिक जगत में जिन भक्त है वो चाहते हैं कि भगवान के साथ रासलीला करें, तो भगवान भी रासलीला करते हैं। भगवान चाहते हैं, भक्त चाहते हैं कि भगवान को घुमाने लेके जाओ, भगवान भी चल जाते हैं घूमने के लिए, गाय चराने के लिए। लेकिन वही भगवान देखिए, क्योंकि कृष्ण भगवान है और भगवान के साथ एक साथ मल्टीपल इमोशन हो सकते हैं, तो भगवान सुख भी फील करते हैं, दुख भी फील करते हैं, क्योंकि भगवान है ना। अब हम एक साथ सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग लिमिटेड है। हम लोग दुखी होंगे तो दुखी होंगे, सुखी होंगे तो सुखी होंगे, क्योंकि भगवान है, इसलिए उनके साथ एक साथ अनलिमिटेड इमोशंस एक साथ है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने आप को परमात्मा के रूप में विस्तारित करते हैं और इस जगत में आके हमारा साथ देते हैं। और भगवान हमको गाइड करते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करने से तुमको तकलीफ होगी बेटा, ऐसा करने से तुमको फायदा होगा। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, वो जो मैं आपको बता रहा था, मेरी फ्रेंड जिसने मुझे कुछ दिन पहले व्हाट्सएप भेजा था। अब देखिए, पिछले 2008 में हम लोग पास आउट हो गए थे। 2008 नहीं, 6 सॉरी 2008। तो 2008 से लेकर 2021 कितने साल हो गए? अभी कितने साल हो गए? 10-12 साल हो गए। इन 12 साल में आज तक मेरा उनके साथ कभी कुछ संपर्क हुआ ही नहीं। और जब हम कॉलेज में थे तो कभी इतना बात भी नहीं होता था। और इन 12 साल में एक बार भी मैंने कभी उनसे कभी बात भी नहीं किया, ना कभी मुझे इतना याद था। लेकिन उस दिन अचानक ग्रुप में आ गया, मेरे भाई को इतना इंजेक्शन चाहिए। तो फिर मैंने इंक्वायरी दिया कि देखो मेरी सिस्टर वो हॉस्पिटल में है, नर्स है जेजे में, उनसे पूछो यहाँ वहाँ से, मैंने दे दिया। और फिर बात आगे बढ़ गई हो, और जो हुआ हुआ। बाद में उनका ही खुद से सामने से व्हाट्सएप आया कि मेरा भाई ऐसा है, तो मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये उनका दिमाग था क्या? जो व्यक्ति पिछले 12 साल से मेरे से एक बार भी बात नहीं किया, वो अचानक इतना बात क्यों करने लगा? और पूरे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, मुझसे इतना क्यों बात करने लगा? हाँ, मतलब देखिए, भगवान जब किसी को प्रेरणा देते हैं, क्योंकि अपने पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम उनको दे सकते हैं, इस समय उनको जरूरत है, राइट? तो भगवान प्रेरणा देते हैं अंदर से, जाओ इनसे बात करो, इनको पूछो, वो आपको सोल्यूशन देंगे। क्योंकि देखिए, प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लाइन प्रभुपाद लिखते हैं कि इस भौतिक जगत के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगतता की याद दिलाते रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि हमारा
आत्मा का जो संपर्क इस जड़ पदार्थ के साथ हुआ है, भौतिक पदार्थ के साथ, ये इनकॉम्पेटिबल, क्या बोलते हैं उसको, ये इनकॉम्पेटिबल है, कॉम्पेटिबल नहीं है। मतलब जैसे तेल और पानी एक साथ कभी मिक्स होते नहीं, बराबर ना, बहुत कठिन है दोनों को ये करना। वैसे आत्मा और भौतिक पदार्थ दोनों अलग अलग है, दोनों जब एक साथ में आते तकलीफ होती है फिर, और वही तकलीफ आत्मा को होती है। और ये तकलीफ क्यों होती है, देखिए इंटरेस्टिंगली, ऑफ कोर्स उस चीज को बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन जस्ट टू से हियर कि उनको जो प्रेरणा मिली मुझसे बात करने के लिए, समझने जानने के लिए, ये सब भगवान की प्रेरणा है। अदरवाइज बात करने के लिए और कुछ जानने के लिए तो हजारों लोग हैं इस सोसाइटी में, हजारों उनके मित्र रहेंगे, फैमिली मेंबर रहेंगे, लेकिन मुझको क्यों पूछ रहे इतना? क्योंकि भगवान अंदर से बता रहे हैं, ये टाइम है तुम्हारा, अभी उनसे पूछो इस समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं तो फिर चीजें किसके हाथ में होती है? भगवान के हाथ में होती है। तो उनका हाथ थाम लेना चाहिए। हमने अपना प्रयास किया, लेकिन अभी प्रयास उनका, राइट। इसलिए देखिए भगवान परमात्मा के रूप में हमारे पास आते हैं और हमको मार्गदर्शन करते हैं कि ऐसा करो, इस तरह से तुम इस चीज को आगे लेके जाओ। और देखिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर समय भगवान आकर हमारे बीमारी को ठीक करेंगे या हमारे फाइनेंशियल लॉस को अच्छा कर देंगे या फिर आपका कुछ प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देंगे, नॉट नेसेसरी। अगर भगवान चाहेंगे तो करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो भगवान हमारे साथ करते हैं वो हमारी चेतना को बदल देते हैं। आपको मैं एक सुंदर स्टोरी सुनाऊंगा, रियल स्टोरी, आपने सुना भी होगा कई साल पहले, पुणे में, आपको पता रहेगा। पुणे में 2 ब्रह्मचारी हैं, आपने उनका नाम भी सुना होगा, संकीर्तनानंद प्रभु और सुंदरवर प्रभु। तो कई साल पहले की बात है, उनकी माता को कैंसर हो गया था। जब उनकी माँ को कैंसर हो गया तो डॉक्टरों ने मतलब ट्रीटमेंट लिया और बताया कि देखो इनके पास अभी ज़्यादा समय नहीं है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, तो फिर आप इनको लेके जाओ और जो भी आगे का है प्रक्रिया करवाओ। देखिए कितनी मतलब सुंदर कहानी है कि जैसे वो उनको घर लेके आए, उसके बाद वो खुद कहने लगी कि मुझे मंदिर जाके रहना है। क्या करना है? मंदिर जाके रहना है। तो ऑफकोर्स ये 2 जो ब्रह्मचारी थे, इनके मतलब कांग्रीगेशन मेंबर्स हैं, उनके घर में पहले से सत्संग प्रोग्राम हुआ करता था। लेकिन जब ये दोनों ब्रह्मचारी बन गए थे तो उनके मम्मी डैडी काफी नाराज थे, मतलब ज्वाइन किए इसलिए आश्रम, और उनका जो रेगुलर प्रोग्राम था वो भी कुछ समय के लिए वहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन बाद में जब घटनाएं हो गई, इनको कैंसर हो गया, तो इनको जब कैंसर होने के बाद माता जी ने खुद कहा कि क्या मैं टेंपल जाके रहना चाहती हूँ। तो टेंपल में आई और जो भी व्यवस्था थी उस समय, जो भी टेंपल प्रेसिडेंट थे राधेश्याम प्रभु, उन्होंने उसका व्यवस्था कराया। आपने पता नहीं सुना है नहीं सुना है, लेकिन थोड़ा उनको अच्छा लगने लगा वहाँ पे रहने के बाद। फिर वो एक दिन घर जाने के लिए निकल गई। जैसे ही घर गई वैसे पूरा शरीर का दर्द चालू हो गया। तुरंत बोले कि यार नहीं मैं वापस मंदिर जाना चाहता हूँ। जैसे मंदिर में आई शरीर का सारा दर्द शांत। तो फिर वो बोली नहीं मैं तो अभी मंदिर में रहना चाहूंगी, अभी मंदिर में रूम मिलेगा नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मैं बाहर एक छोटा सा कुटिया बना के रह लूंगी यहाँ पे। तो आपको वहाँ पे जो थे उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट करा दिया, घर बना दिया और दोनों ब्रह्मचारी को कहा कि अपनी माँ का ख्याल रखो। तो उस समय माता जी, उनका नाम सूर्यप्रिया देवी दासी है, तो उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि एक्चुअल पेन किलर मैं नहीं हूँ, मतलब जो मेडिसिन ले रहे हो वो नहीं है, एक्चुअल पेन किलर कौन है? कृष्ण है। तो ऑफकोर्स ये फिजिकल लेवल पे हो रहा है, लेकिन जब वो बाद में मंदिर में रहने लगी, भक्तों से मिलजुल करने लगी और उनका थोड़ा अटैचमेंट बढ़ने लगा, उनके दोनों बेटे भी उनके साथ थे। और एक दिन वो कहने लगे कि मुझे वो जो रहता है ना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, आपने कभी सुना होगा, तो उनको एक दिन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हुआ जब उनके ऊपर कुछ सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह हो रहा था। तो कहने लगे कि देखो मैंने देखा मेरे ऊपर ये ऑपरेट कर रहे थे डॉक्टर से वो, और बोले लगे कि भगवान ने मुझे क्या किया है, सेकंड चांस दिया है। उसके बाद बोली कि मुझे दीक्षा चाहिए। सोचिए
कैंसर पेशेंट है, लास्ट स्टेज में है। जैसे आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, वीडियो सर्कुलेट हो रहा है यूट्यूब पे, भक्ति विकास महाराज का एक ऑनलाइन इनिशिएशन दिया महाराज ने कुछ दिनों पहले, राइट? देखा आपने? तो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जन्म मृत्यु के बीच का अंतर क्या रहता है। जस्ट इमेजिन, कुछ मिनट कुछ दिन पहले जो दीक्षा मिली उनको, कुछ समय पहले, उस दीक्षा ने उनके जीवन की गति कहाँ से कहाँ बदल दी। अब 4 नियम तोड़ने का कोई सवाल है नहीं, भक्तों का अपराध करने का कोई सवाल है नहीं। जो भी हरिनाम लेंगे वो क्या होगा? शुद्ध हरिनाम होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब भगवान भक्त को ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी बीमारी से निकाल देंगे, लेकिन आपकी बीमारी से परमानेंटली निकाल देंगे। मतलब क्या है? आप बोलेंगे प्रभु जी क्या बेवकूफ बना रहे हैं हमको, हमको बीमारी है तो बीमारी ठीक करनी चाहिए ना। ये क्या है, सब शब्दों का जाल है क्या आपका? ये बीमारी से ठीक नहीं किया लेकिन परमानेंटली ठीक किया। कैसे? जब हमको भौरोग से तारा जाएगा तो परमानेंट ठीक हो गया ना हमारा बीमारी। अब उन माता जी के बारे में सोचो, ना किसी वैष्णव का अपराध करने का चांस है, ना कोई रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक करने का चांस है। और जब भी कैसा होगा, असहाय अवस्था में होगा, भगवान मुझे बचाओ, मेरा उद्धार करो, कितना फ्रूटफुल रहेगा। ऐसा फॉर्चुनेट सिचुएशन गिने चुने लोगों को ही मिलता है। हमें तो लगेगा अरे बाप रे क्या अवस्था है, कैंसर, कोविड हो गया, लास्ट स्टेज है, अभी शरीर छोड़ देगा। अरे भैया हमसे बहुत फॉर्चुनेट है वो। हमें ऐसा लगता है कि क्या दुर्धर अवस्था में, अरे हम लोग उससे बेकार अवस्था में है। हमको कितनी बार कोविड होगा मालूम नहीं अभी, और कितनी बार हम इंजेक्शन लेंगे, कितनी बार डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या क्या होगा, अभी तो पूरा जीवन देखना बाकी है। तो उस तरह से ये जो माता जी थी यहाँ पे, सूर्यप्रिया माता जी, तो उन्होंने कहा मुझे दीक्षा चाहिए अभी। तो राधा महाराज ने उनको दीक्षा भी दिया, सूर्यप्रिया देवी दासी नाम दिया। बाद में बोली मुझे प्रीचिंग करना है। अब इस स्टेज में क्या प्रीचिंग करोगे आप? देखिए भगवान अंदर से किस तरह से भक्तों को प्रेरणा देते हैं। सोचिए, बोले मुझे प्रीचिंग करना है, मुझे भागवत पढ़ना है। तो आपको उस टाइम में भागवत के फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंटो ट्रांसलेट हुए थे मराठी में। तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करो, मुझे पूरा भागवत पढ़ना है। जस्ट इमेजिन। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रीचिंग करना है। तो बोले कैसे प्रीचिंग करेंगे, क्या करेंगे? तो बोले कि देखो मेरे को मिलने के लिए काफी लोग आ रहे हैं, मेरे कोई मित्र आ रहे हैं, कोई सहेली आ रहे हैं, कोई घर के लोग आ रहे हैं, मैं उनको प्रीचिंग करूंगी। तो कहा कि मेरे बेड के बाजू में जप माला रख दो, जो भी आएगा उनको माता जी जप माला देती है, हरे कृष्णा जप करो। जस्ट इमेजिन, जो आदमी डेथ बेड पे है, जब वो आपको प्रीचिंग करता है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल प्रीचिंग। क्योंकि डेथ बेड में जो व्यक्ति है उस समय जो बोलता है ना, वो झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है। और उस व्यक्ति को विश्वास भी कि हाँ सच बोल रहा है, क्योंकि अभी उसको कुछ है नहीं प्रॉफिट, कुछ भौतिक लाभ है नहीं उसको ये बोलने से कि अरे हरे कृष्ण जप करो, मेरा कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। नहीं, आप जप करो। तो माता जी ने ऑफकोर्स ऐसे सक्सेसफुली जीवन निकाला, कुछ जितने महीने थे। और माता जी कुछ कहती थी कि उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मेरे ऊपर एक आर्टिकल लिख देना, जब मैं जाऊंगी ना शरीर छोड़ के, मेरे ऊपर एक आर्टिकल लिख देना कैसे मेरा कैंसर मेरे लिए ब्लेसिंग्स बन गया, हाउ माई कैंसर और हाउ माई कोविड हैज बिकम blessings for me if we take it positively, if we take it actually in the, है ना, भगवान के शरण में जब हम जाएंगे ना तो वरदान बन जाएगा। तो माता जी ने कहा कि मुझे भगवान आपने ठीक नहीं किया, वो नहीं किया, कैसे भगवान हो आप, ये हो फलाना फलाना, नहीं बोला। थैंक यू कृष्णा, आपने बीमारी दिया ना, आज मैं आपका शरण ले पाई। पता नहीं अगर आपका ये बीमारी नहीं आया होता ना तो आपका शरण भी नहीं ले पाते। तो उस तरह से माता जी ने खुशी खुशी शरीर भगवत चेतना में त्याग किया। सोचिए, ये सब एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पे कहा कि एक तो पहली चीज है कि हमारा जो भी भौतिक प्रकृति का संबंध आया है ना, उस संबंध से हमें तकलीफ होगी, डेफिनेटली तकलीफ होगी। लेकिन उस तकलीफ को, जैसे महाराज का एक सुंदर वीडियो है उनके चैनल में यूट्यूब में, ट्रांसफॉर्म योर स्ट्रगल इनटू स्ट्रेंथ। हमारा जो संघर्ष है उसको एक स्ट्रेंथ में बदलिए। लेकिन उस स्ट्रेंथ में कब बदलेगा? जब हम भगवान का शरण लेंगे तब, राइट। तो उस तरह से बहुत सुंदर ये यहाँ पे रूपाल एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो हमारी इनकम्पेटिबिलिटी है ना, वो हमें देखनी चाहिए और हमें भगवान को पुकारना चाहिए, राइट। और जो व्यक्ति ऐसे अवसर का लाभ नहीं उठाता, वो कौन है? नराधम है। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद फिर तीसरे पॉइंट में बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु की व्याख्या क्या होती है। तो जन्म मृत्यु की व्याख्या क्या है? जन्म मतलब इस
एक कपड़ा पहनने जैसा, नया कपड़ा। मृत्यु मतलब कपड़ा उतारने जैसा है। हमारा जो शर्ट फट गया था, पुराना हो गया था, फेंक दिया, अब नया शर्ट मिलेगा। एज सिंपल एज, नहीं? बट एज डिफिकल्ट एज टू, देखिए अब ये डिफिकल्ट हमको क्यों होता है? जैसे भगवान ने गीता में 2य अध्याय में अर्जुन को कहा, वासम से जीर्णानि यथा विहाय। देखो अर्जुन, तो अर्जुन ने कहा कि, भगवान ने कहा कि कपड़े बदलने जैसा है अर्जुन, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? अगर किसी के कपड़े फट गए और नए कपड़े सिलाए तो क्या इतने रोने की बात है क्या उसमें? नहीं ना। अर्जुन बोला, हाँ भगवान आप तो सही बोल रहे हैं, लेकिन उनका अटैचमेंट है ना मेरे साथ, भगवान अटैचमेंट की वजह से दुख होता है। मेरा इतना अच्छा शर्ट था, पीले कलर का, पता है ना मुझे, ना शादी में भेंट में गिफ्ट किया था मेरे ताऊ ने, मेरे मामा ने, मेरे आंटी ने, अंकल ने, खराब हो गया। इतना अच्छा शर्ट था। तो कोई बात नहीं, नया आएगा ना, अभी हो जाएगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखो, ये जो हमारा ट्रांजिशन है ना जन्म और मृत्यु के बीच का, ये ट्रांजिशन के बीच में जो हमें पेन होता है, वो पेन किसकी वजह से होता है? हमारे अटैचमेंट की वजह से होता है कपड़े के साथ। जितना हम डिटैच रहेंगे उतना खुशी खुशी इसको छोड़ पाएंगे, जितना आसक्त रहेंगे उतना तकलीफ होगा हमको छोड़ने के लिए। जैसे देखिए, अगर समझो अभी आज हमारा अभी क्लास चल रही है और आपके बगल में कहीं अगर क्रिकेट का मैच चालू है मैदान में, तो हमें से जो व्यक्ति जितना भी आसक्त रहेगा क्रिकेट के प्रति, उतना उसका मन वहाँ घूमता रहेगा। और से फॉर एग्जांपल अगर वो व्यक्ति स्टडी में बैठा है तो स्टडी में छक्का लगे, वाह सिक्सर, भैया कुछ मिला क्या तुमको? कुछ पैसा मिला क्या? गाड़ी मिली, घर मिला? मिलने वाला किसको है? जिसने सिक्सर मारा उसको मिलने वाला है। और कोई अगर बोल्ड हो गया पहले बॉल में आउट, हे भगवान मर गया, अरे कुछ गया क्या तुम्हारा? किसी ने तुम्हारा घर लूट लिया, चोरी कर लिया, कुछ बीमारी हुई तुमको? नहीं ना। लेकिन हमारे इमोशंस, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस is simply because of attachment to particular object or particular action. जितना हमारा उनके साथ आसक्ति रहेगा उतना हमें दर्द होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो भले वहां छक्का लगे, चौका लगे, कोई आउट हो जाए, मर जाए, हमको क्या लेना है? हम तो अपनी दुनिया में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दिस इज अ मैटर ऑफ अटैचमेंट ओनली। जैसे हरीश्वरी प्रभु कहते थे, प्रभुपाद कई बार जब मसाज लेते थे ना, तो ऐसा लगता था मानो प्रभुपाद है ना, जैसे कोई गराज में गाड़ी जाती है ना रिपेयर होने के लिए और रिफ्रेश होने के लिए, तो गाड़ी अगर गराज में गई तो गाड़ी का ड्राइवर गराज में नहीं जाता है। गाड़ी के साथ साथ गाड़ी का ड्राइवर गराज में नहीं घुसता है। गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, चलो थोड़ा घूम फिर के आता हूँ मैं, उस समय मस्त हवा लेके आता हूँ, तब तक गाड़ी साफ कर दो। वैसे प्रभुपाद जब मसाज लेते थे तो प्रभुपाद, हरीश्वरी प्रभु बताते हैं कि समथिंग लाइक प्रभुपाद ने बॉडी छोड़ दिया, वहां पे बॉडी का मसाज हो रहा है, मतलब रिपेयर हो रहा है, प्रभुपाद कहीं दूर वैकुंठ में चला गया और भगवान की ओर चिंतन कर रहे हैं। वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सबको हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते, बट वी कैन इमेजिन कि लाइफ को धीरे धीरे हमें इस तरह से मोल्ड करना है। तभी क्या होगा, जब हमारे सामने विपत्ति आएंगी, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हमको तो फेस करना ही करना है। जितना हम अभी रेडी रहेंगे डिटैच होने के लिए और जितना भगवान के ऊपर ध्यान करेंगे, तो हम इन चीजों को ट्रांसिट कर सकते हैं। तो ठीक है, भगवान की अगर इच्छा होगी, भगवान किसी बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं, नहीं इच्छा होगी तो हमारी चेतना को ठीक कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम बीमारी को ठीक करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी चेतना को ठीक करना, क्योंकि चेतना को अगर ठीक किया ऑटोमेटिक बीमारी भी ठीक होने वाली है। लेकिन सिर्फ बीमारी को ठीक कर दिया, चेतना ठीक होने वाली नहीं, उल्टा हमें अभी पावर आ गया, चल रे कौन था इधर, क्या बोल रहा था तू मेरे को, तुरंत हमारा मस्ती चालू हो जाता है। इसलिए जब भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरे शरीर को अच्छा कर दो, मेरे घर को अच्छा कर दो, मेरे ये दो, मुझे वो दो, फलाना फलाना, साथ में ये भी बोला भगवान मेरी चेतना को भी ठीक कर दो। भगवान ये चेतना खराब हो गई है, शरीर तो खराब है ही है, लेकिन ये खराब हो गया ना, ये खराब होने की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम, इसको ठीक कर दोगे ना भगवान, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि सारी जड़ जो है हमारी समस्या की, वो क्या है, मिस डायरेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस टू द मैटर। जड़ पदार्थ में हमारी चेतना घुसना और भगवान की तरफ न जाना, हमारा क्या है, प्रॉब्लम है। वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है।
होता है। ओके, तो उसके बाद नाउ लास्ट का पॉइंट, चौथा पॉइंट यहाँ पे बोलने को, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, हम इसको क्लोज कर देंगे 5 मिनट्स में, तो आप फिर प्रसाद ले सकते हैं। अभी चौथा पॉइंट प्रॉपर बता रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति को हमें क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। ये हम लोग कई बार भी सुनते आ रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति हमें उतनी ही करनी चाहिए जितनी हमारे लिए आवश्यक है। जैसे देखिए 3 चीजें हैं, 3 लेवल पे हम लोग काम करते हैं। एक तो हम लोग इसको इतना इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उसको अब्यूज कहते हैं। जैसे कर्मी लोग हैं, इतना भोग करें, इतना खाएंगे कि मतलब बीमारी से पूरा खत्म हो जाएंगे। दिस इज वन साइड, और दूसरा साइड है ज्ञानी व्यक्तियों का। सी, वन साइड इज अ कर्मी, अदर साइड इज ए ज्ञानी। उसको यूज ही नहीं करेंगे, नहीं, इसको यूज नहीं करना है। अब इसको यूज करने से क्या होगा, वो बोलते बंधन लगेगा, यूज नहीं करना है। और जो कर्मी है इतना यूज करेंगे कि मतलब पूरा खत्म करके छोड़ देंगे शरीर को। लेकिन भक्त क्या करता है, सिंथेसिस। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल श्लोका, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, अविद्या और विद्या दोनों को साथ में क्या करो, साइमल्टेनियसली डेवलप करो। लेकिन ऑफकोर्स विद्या को डेवलप करने का लिमिट है, उतना डेवलप करो जितना आवश्यक है। इसलिए ना तो उसको एब्यूज करो, ना मिस यूज करो। बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। प्रभुपाद कई बार क्या करते हैं, हमने शरीर लिया, ये अच्छा हमारा सौदा नहीं था, मतलब मतलब जैसे हमने 1 लाख रुपया दिया और 1 रुपया मिला, ऐसा था। कोई बात नहीं, 1 रुपया को भी ठीक से रखोगे तो धीरे धीरे 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4, ऐसे करते करते 1 लाख तक पहुंच जाएगा, राइट। मल्टीपल अगर आप उसको बढ़ाते जाएंगे तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ना तो हमें ज्ञानी बनना चाहिए, ना ही कर्मी बनना चाहिए। कर्मी मतलब पूरा फुल स्केल यूज, ज्ञानी मतलब पूरा रिजेक्शन, नहीं, जितना आवश्यक है उतना। तो अगर हमको 5-6 घंटा, अगर 7 घंटा नींद मिलने से काम बनता है, 7 घंटा सो जाइए। क्या जरूरत है आपको 12-12 घंटा सोने का? जरूरत नहीं है ना। अगर आपको 4 रोटी खा के हो जाता है, रिलैक्स, 4-5 रोटी में खुश हो जाइए। क्या जरूरत है 15-15, 20 रोटी खाने का, राइट। आई मीन टू से दिस इज जस्ट गॉड्स एग्जांपल। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमें जितना आवश्यक है ऐसे शरीर को मेंटेन करने के लिए उतना लीजिए। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुःखः। ऐसा व्यक्ति योगी बन सकता है और सारे दुखों को दूर कर सकता है, राइट। तो हमें बेसिकली सिंथेसिस करना चाहिए। सिंथेसिस ये है कि जो कर्म का मार्ग है उसमें व्यक्ति क्या करता है, बहुत सारा भोग करता है, लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसमें बंधन लगता है, राइट। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि हम सबको एक्टिव होना अच्छा लगता है ना। और ज्ञान मार्ग में क्या है पॉजिटिव पॉइंट, कि हमें कर्म नहीं लगता है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है, कुछ कार्य करने मिलता नहीं तो हम बोर हो जाते हैं, यार कितना देर बैठे रहेंगे यार ऐसा। अभी आपको बोलेंगे कि ऐसे बैठे रहो, ध्यान करते रहो, कितना करेंगे आप, ध्यान नहीं कर सकते ना, उतना है नहीं हमारा कैपेसिटी। तो इसलिए दोनों मार्गों के नेगेटिव को हटा देने का और पॉजिटिव को उठाने का। तो कर्म मार्ग का पॉजिटिव क्या है, एक्शन। और ज्ञान मार्ग का पॉजिटिव क्या है, नो बॉन्डेज। ज्ञान है, कैसे काम करना है वो पता है उसको। दोनों चीजों को लेके हमें भक्ति करना चाहिए। तो भक्ति करने से हमें बॉन्डेज भी नहीं लगेगा, कर्म का बंधन नहीं लगेगा, और साथ ही में एक्शन होने की वजह से, क्योंकि हमारे पास ये शरीर है, इंद्रियां है, मन है, उसको एंगेज करने का एक मौका मिलेगा। एंड दैट बिकम्स मोर इजी फॉर अस टू एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, दोनों को साथ में लेके आगे चलना चाहिए। और प्रभुपाद सुंदर उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं इस पर्पट में। कह रहे हैं कि हमारा अगर टेम्परेचर बॉडी का 105 है, तो 105 से 107 तक बढ़ाना नहीं चाहिए हमको। हमें क्या करना चाहिए, 98.60 नॉर्मल पे आना चाहिए। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भौतिक प्रगति करेंगे, केवल भोग करेंगे, इंद्रियों का करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा बीमारी बढ़ते ही जाएगा, कम नहीं होगा। प्रभुपाद सुंदर चीज यहाँ पे लिखते हैं, कहते हैं कि चीज यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 66 में लिखते हैं प्रभुपाद कि असली इंद्रिय भोग तभी संभव है जब भौतिकवाद का रोग दूर हो जाता है। हमारे शुद्ध अद्वैत रूप में जो समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त है, इंद्रियों का शुद्ध आनंद भोग पाना संभव है, राइट।
और कहते हैं कि एक रोगी के लिए यह आवश्यक है कि वह इंद्रियों का आनंद फिर से उठा सके, उसके पहले अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर ले। समझो कोई अगर टाइफाइड पेशेंट है जिसको जॉन्डिस हुआ है, पी लिया, उसको पराठे खाना मना रहता है, मालूम है ना आपको? पराठा या फिर ऐसी तली हुई चीजें, हार्ड चीजें, उसके लिए उस समय पथ्य क्या है? चुपचाप इन चीजों को दूर रखे, जैसे उसको शुगर कैन दिया जाता है, शुगर कैन जूस मीठा नहीं लगता उसको, लेकिन लेना पड़ता है। तो ऐसे अगर व्यक्ति इन डाइटरी रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करेंगे तो बाद में बहुत सारा पराठा खा सकते हैं ना? खा सकते हैं नहीं खा सकते? आप लोग बोले प्रभु जी भूख लगा है, पराठा खाने दो हमको, सिर्फ ध्यान देते जा रहे हैं आप। 9:20 हो गए, आपने प्रसाद लिया लगता है? हाँ मैंने प्रसाद ले लिया है। तो यस, मेरे कहने का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं कि हमें पहले बीमारी से बाहर निकलना चाहिए। जब बीमारी से बाहर निकलेंगे तो इंद्रिय तृप्ति अच्छी तरह कर सकते हैं, और इंद्रिय तृप्ति बीमारी की अवस्था में करेंगे तो क्या होगा? बीमारी और बढ़ते जाएगी और बढ़ते जाएगी। तो ऑफकोर्स आप लोग फिर पढ़िएगा आगे, इस पर्पट में बाकी चीजें दी हुई हैं, और बहुत सुंदर पर्पट है ये, इसको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए और इस तरह से हम अमर बन सकते हैं, जैसे कि इस श्लोक के बिगिनिंग में कहा गया है, सॉरी ट्रांसलेशन में, अविद्याम मृत्युम कृत्वा विद्याम अमृतम अश्नुते। हम अमरत्व का भोग कर सकते हैं। तो अविद्या उतना विकास कीजिए जितना जरूरी है, उसके परे मत कीजिए, फिर बाकी टाइम स्पिरिचुअल एंगेजमेंट में डालिए। इतना बिजी हो जाइए कि समय ही नहीं मिलेगा आपको भौतिक भोग करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। श्री ईशोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं सैटरडे को चेक करूंगा, जब मतलब पिछले वाले है ना ऑनलाइन चेक कर देंगे हम लोग एक साथ। और अभी बचे आपके मंत्र 9, 10 और 11, इन तीनों के ऊपर टेस्ट होगी आने वाले मंगलवार को, शनिवार को नहीं होगी। ठीक है, मैं दे हरे कृष्णा। दूंगा। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, आपने ये जो सेकंड वाला ये दिया था भगवान का दुख, तो ये भगवान का दुख क्यों कहा उसको? क्योंकि भगवान दुख फील कर रहे हैं ना। अच्छा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है भगवान? नहीं हो रहा भगवान को दुख? भगवान को दुख हो रहा है, इसीलिए तो इतने अवतार लेते हैं। भगवान को क्या लेना देना इस जगत से? आप सोचिए ना, भगवान को क्या जरूरत है सब दुनिया भर का झंझट करने का? अपने भक्तों को छोड़ के भगवत धाम से, आपको भगवान इटर्न भगवान है, अपने आप को कितने भी रूप में विस्तारित करते हैं, जस्ट टू से कि भगवान अपने आप को इतना विस्तारित करके हमारे तक क्यों पहुंचते हैं? परमात्मा हमारे हृदय में क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि भगवान हमारे लिए दुखी है ना। देखिए, जैसे पिता अपने पुत्र का दुख सहन नहीं कर सकता, पुत्र अगर दुख में हो तो पिता को भी दुख होता है ना। हाँ। वैसे भगवान तो हमारे परम पिता है, तो उनको भी दुख होता है। ये सब मूर्ख लोग, बदमाश लोग फालतू में यहाँ पे पड़े हुए हैं, किसी को कोरोना हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को ये हो रहा है, क्यों इतनी तकलीफ झेल रहे हो तुम लोग? यहाँ पे मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको सुखी रखूंगा आध्यात्मिक जगत में। नहीं, हम लोग बोलते नहीं भगवान मुझे ना थोड़ा कोरोना का दवाई दे दो, कैंसर का दवाई दे दो, ठीक कर दो मुझे, फिर मैं ज्यादा यहाँ दुनिया में भोग करना चाहता हूँ। फिर भगवान क्या है बेचारे, रेसिप्रोकल है, वो तो ठीक है बेटा जा, मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। फिर लेकिन बीमारी परमानेंटली ठीक होता ही नहीं है, फिर दूसरा और कोई बीमारी, फिर भगवान ठीक कर देना। बस यही चलते आ रहा है, जन्म जन्म हमारा संसार में यही चक्र चलते आ रहा है। हम मांगते हैं, भगवान देते हैं, मांगते हैं, देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, हम यही सड़ते रहते हैं। बस भगवान बोले इससे बाहर निकल जा, तो इसीलिए कभी जोर से थप्पड़ लगाते हैं, इतना जोर से लगाते हैं कि पूरा आवाज बॉम्बे से वहां औरंगाबाद तक पहुंच जाएगा आपके पास। इतना जोर से मारा प्रभु जी, हाल सूझ गया। अरे बाप, वो थप्पड़ जो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, इनकॉम्पिटिबिलिटी ऑफ द मैटर विद द स्पिरिट,
हमें सीखना है, ठीक है। ओके, ओके, हरे Thank you, कृष्णा। तो आप लोग प्रसाद लीजिए, विश्राम कीजिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि ये सेहत का ख्याल रखने से आपका शरीर भगवान की सेवा में लगेगा। ओके, आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए। यस माता जी। प्रभु जी, ये जो टेस्ट का टाइमिंग अगर मॉर्निंग में रखा तो बहुत अच्छा हो जाएगा प्रभु जी। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है शाम के टाइम पर, लेक्चर भी होता है। प्रभु जी, हमारा कॉलेज रहता है जो है वो। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर पोलिंग बाद में करते हैं, वोटिंग आज का। नहीं, पर हमारे को नहीं जमेगा प्रभु जी मॉर्निंग में। प्रभु जी, हमको भी नहीं जमेगा, हमारा क्लास रहता है। हाँ वही तो। ठीक है, चलेगा। तो आप लोग अपने आपस में डिसाइड कर लीजिए कौन सा टाइम आपको चाहिए। आई एम ओके विद एनी टाइम। अल्टीमेटली मुझे तो एग्जाम देना है नहीं। मतलब मुझे देना है, आपके पेपर देख के, ये करके वो करके, क्वेश्चन बना के। बट ठीक है, जैसा कन्वीनियंस रहेगा। अगर किसी को बहुत ही तकलीफ हो रही है, इनकन्वीनियंट लग रहा है, तो आप लोग अपना एक टाइम बना के उस टाइम में बिना देखे लिख लीजिए और बाद में उसको चेक किया जाएगा। मतलब ग्रुप के साथ जब एक साथ हम चेक करेंगे, दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर बहुत किसी को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जा रहा है उस टाइम में मैच करने के लिए, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ वो ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।